श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। त्रिपुरा रहस्य महात्म्य खंड पहला अध्याय मंगलाचरण। परशुराम और सुमेधा का संवाद। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के एकमात्र भाव ओंकार वाच्य उन कारणानंद से हृदय बीज रूपी आकाश देह वाले अपनी स्वच्छंद भरता से ही सृष्टि के लीला विस्तार का प्रकटन करने वाले महामहिम तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी लीला के लेश मात्र से लोक आलोक ब्रह्मांड की रेणुका स्वरूपगत रूप में प्रतिष्ठित होकर कार्य करती चलती है, जो स्वयं अक्षर अर्थात अविकारी पर ब्रह्म है और संपूर्ण जगत अर्चना रूपी माला में मणि की कांति धारण कर स्वयं विलसित है। उन सर्व ब्रह्म में ब्रह्मात्मक रूप वाले संपूर्ण संसार के सार और संपूर्ण श्रेष्ठ धामों के आश्रय भूत उस परम तत्व का मैं ध्यान करता हूँ। संपूर्ण संसार की इस परम प्रकांत विच्युति के लिए जो बीज रूप से शिव रूप में अधिष्ठित है और शक्ति तथा शक्तिमान के अभेद के साथ ही जो शिव तादात्म्यपन्न शक्ति स्वरूप और शक्ति तादात्म्यपन्न शिव रूप है और ब्रह्म स्वरूप में अधिष्ठित है, उनका मैं अभिनिवेश अर्थात ध्यान करता हूँ। श्रीमती त्रिपुरा परमेश्वरी भगवती जो महाप्रलय की साक्षिणी है और दग्ध काम के उज्जीवन के लिए सुधा रसमयी है, उन भगवती को मैं नमस्कार करता हूँ। दक्षिण दिशा में विशाल गिरिराज मलयाचल है, उसके सर्वोच्च शिखरों की ऊंचाई से भगवान सूर्य नारायण विशाल क्रांति मार्ग भी संक्रमण पाता है। परम व्योम को स्पर्श करने वाले उन शिखरों से ऐसा प्रतीत होता है कि महापुरुष के वैभव की कांति झलकती हो। अपने अंगों की व्यापकता से महामेरु से आक्रांत पृथ्वी का वे भूषण बन रहा हो। उन विशाल पर्वत राज की आदित्य में नाना विशाल वृक्षों का घन मंडल छाया हुआ है कि प्राकृतिक दृश्यों की नयनाभ्राम छवि का वर्णन करते नहीं बनता। कोमल मूंगे की अरुणिमा शोभा से सूर्य की लालिमा को भी वह पर्वत राज दूर बिठाता है। उन सुगंधित वृक्षों में भौरों का गुंजार का निनाद ऐसा लगता है मानो देवगढ़ की स्त्रियां वहां अपनी कोमल कंठों से मृदु गीतों का गायन करती हों। चंदन की मृदु मंद सुगंध से ऐसा प्रतीत होता है मानो देवगण के अंगों की सौरभ वहां उतर आई हो। इलायची लता की भीनी भीनी मनमोहक परमल से शीतल मंद सुगंध पवन में एक प्रकार की मादकता समा गई है। अनेक पद्मनी के और फूले हुए कमल के पुष्पों के साथ हंस पंक्ति अत्याधिक शोभा दे रही है। बादलों से घिरी बूंदों की स्पर्धा से मुग्धकारी भूमि की गंध में मानो हाथियों के गंड स्थल से मादक गंध आ रही हो। उस पर्वत राज की ऊपर वाली भूमि आदित्यका में सिंह, व्याघ्र, वरा आदि हिंसक जंतुओं का समूह यत्र तत्र घूमता है, जिससे वहां की नैसर्गिक शोभा कई गुना बढ़ गई है। इसके साथ ही पर्वत के सन्निकटवर्ती भूमि प्रदेश के विस्तृत वन प्रदेश में मुनियों के आश्रम शोभित हैं, जिनमें उन ऋषियों के शिष्यगण वेद पाठ की मधुर ध्वनि से सारे वातावरण को आर्ष घोष से निनादित कर रहे हैं। उन आश्रमों में यज्ञ कुंड स्थित अग्नि में हवन करने से नाना गव्य हवन द्रव्यों तथा घृत की सुगंध से सारा वायु मंडल मुखरित हो रहा है। वायु के निरंतर बहने से वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग में बराबर स्पंदन
चालू रहता है, जो बंधी हुई चीर पताकाओं को इधर उधर फहराते रहती हैं। इन तपोवनों में कहीं पर वृक्षों के मूल भाग में आलती पालती मारकर तपस्वी ध्यान में ऐसे बैठे हैं मानो चित्रलिखित मूर्ति ही विराज रही हो। कहीं पर ब्रह्म विचार परायण महर्षि गण ब्रह्मानुचिंतन में तत्पर हैं। किसी स्थान पर नित्य एवं नैमित्तिक विधि विधान से यज्ञ वेदियों में आहुतियां दी जा रही हैं। कहीं विद्वान लोग ब्रह्मचारियों को चारों वेद पढ़ा रहे हैं। एक और शास्त्रों के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को लेकर सिद्धांत स्थिर करने के लिए निगम आगम पारदर्शी विद्वान महान भाव मीमांसा में लगे हैं। और कहीं पर कथा के मर्म स्पर्शी वाचक वृंद पुराणों के उपन्यास और प्रवचन कार्यों में लगे हैं। इस प्रकार प्रकृति नटी की सुरम्य लीला भूमि में उस पर्वतराज में जहाँ संपूर्ण ऋतुओं का क्रमशः उन्मेष होता रहता है, सर्वत्र ही में विस्तृत भूमि पर सरोवरों के किनारे सुंदर तृण पत्रों से छाई हुई कुटिया में कृष्ण सार मृग की चरम के बने आसन पर सुखपूर्वक विराजमान कपूर की भांति गौर वर्ण स्वच्छ वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण किए सारे शरीर में भस्म रमाए हुए महाकाल के भाल में शोभा पाने वाले त्रिपुंड को धारण कर अपनी नित्य क्रियाओं को विधि पूर्वक संपादन कर शांत सुंदर रूप वाले श्री परशुराम जी विराजमान हैं, जो साक्षात देवादिदेव भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न है, संपूर्ण प्राणी मात्र को प्रिय है और प्रत्यक्ष भगवान पशुपति के प्रिय अपने आराध्य गुरुवर्य श्री विष्णु भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति की निष्ठामय सेवा से ही उन्हें आत्म साक्षात्कार की पूर्ण विभूति प्राप्त हुई है। एक दिन प्रसन्न इंद्रिय मन वाले उन मुनिवर श्री परशुराम को उनकी सेवा में सदा परायण प्रिय शिष्य सुमेध ने भक्ति शुद्धा युक्त हो प्रणाम कर पूछा, हे दीन दया सिंधु भक्त जन पर कृपा के लिए ही शरीर धारण करने वाले गुरुवर्य, मैंने एक बार चारों तरफ कल्याण दृष्टि वाले आपसे पूछा था कि संसार के उग्र तापों से पीड़ित दीनहीन मनुष्य आदि के लिए क्या अत्यधिक कल्याणकारी सबसे उत्तमोत्तम पुण्य है, जिससे अधिक अन्य कोई भी श्रेयस्कर साधन नहीं हो। हे विप्रेंद्र, आप मुझे अगर सुनने की योग्य समझें तो अवश्य ही बतलाएं, क्योंकि प्रणत वत्सल गुरुजन अत्याधिक गोपनीय तत्व को भी अधिकारी शिष्यों को कृपा कर कहते ही हैं। इस प्रकार मेरे पूछने पर आपने कुछ कुछ मंद हास्य करते हुए कहा कि कालक्रम से जो कहा गया था उसे बताता हूँ। उसके बाद आज तक 16 वर्ष एक त्रुटि के भाग के समान समय बीत गया। वही प्रश्न मेरे मन में दिन रात घूमता रहता है। आप बहुत अनुग्रह करके आपकी एकमात्र शरण में आए हुए मुझे ये बताइए। इस प्रकार उसका प्रश्न सुनकर उन्होंने सोचकर श्री विष्णु दत्तात्रेय ने जो पहले श्री शिव जी के मुख से सुना था उसी श्री त्रिपुरा भगवती के रहस्य का स्मरण किया। ये शास्त्र विशुद्ध हृदय में भली प्रकार सुरक्षित रखा हुआ उस समय श्री शिव की आज्ञा से भक्ति ज्ञान से पूर्ण मुझे नाना चित्र विचित्र इतिहास से सुसज्जित महात्म्य और वैराग्य से युक्त प्राप्त हुआ था। उन्होंने मुझे ये आदेश दिया कि यह उत्तम तंत्रों का सर्वस्व है, किसी भी नास्तिक मूर्ख को लेश मात्र भी मत देना। अधिक क्या, जो अन्य देवों के भक्त हैं उन्हें भी मत देना, क्योंकि भगवान परमेश्वर से यह वचन मिला है और उनके कहने का बहुत बड़ा महत्व है कि तेरा एक बड़ा भक्ति करने वाला सुमेधा हारितायन अर्थात
सुमेधा नामक हरित का वंशज शिष्य होगा। हे भार्गव, उसी समय आने पर तू अच्छी प्रकार कहना, वे इस तत्व को सुनकर ग्रंथ बनाएगा। वह भली प्रकार तत्वों के सार का समन्वय करने वाली अत्यंत पवित्र धन्य संहिता को ग्रंथ रूप में निबंधन कर अपने शिष्य वर्ग को पढ़ाएगा। इस प्रकार अपने पूज्य गुरु वर्य के कथन को स्मरण कर अपने सामने अंजलि बांधकर प्रणाम करते हुए उसी शिष्य को देखकर भाग्याधीन ही भगवान की शक्ति द्वारा ये सब अवसर उपस्थित किया गया है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसे भली प्रकार सोच विचार से निश्चित करके अपने सामने खड़े सुमेधा से श्री परशुराम बोले, हे वत्स, समय की प्रतीक्षा करो, सब कुछ समय पर ही होता है। कल पुष्य नक्षत्र है, मैं तुम्हें अपने प्रश्न का यथोचित प्रत्युत्तर दूंगा। ऐसा कहते कहते सूर्य की तेज किरणें मंद हो गईं और संध्या काल उपस्थित हो गया। पश्चिम संध्या का काल उपस्थित होते ही वे दोनों गुरु शिष्य संध्यागत भगवान अंशुमाली का उस स्थान पर उपस्थान करने लगे और उन्होंने परम जपनीय ईश देव के मंत्र का विधि पूर्वक जप किया एवं अपने हृदय प्रदेश में आत्म शक्ति का ध्यान करते हुए रात्रि में सुखपूर्वक शयन किया। बाद में प्रातः काल उपस्थित होने पर जब गुरु श्री परशुराम जी अपनी नित्य क्रियाओं को संपादन कर वहां आए, तब हार्तायन सुमेधा ने उनके पास आकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए नतमस्तक हो परम शुभ समय में वंदना की। अनंतर श्री परशुराम ने उसे बुलाकर हे वत्स इस मधुर स्वर से संबोधित किया। उन्होंने अपने सामने शुभ स्वर्ण के आसन पर विराजमान भगवती को पुष्पांजलि समर्पित कर भगवती ललिता श्री त्रिपुरा कुमारी का ध्यान करते हुए उनके वाड्मय शरीर को अपने अधिकारी शिष्य को दे दिया, अर्थात ललिता रहस्य का उपदेश किया। उन्होंने नाना उपलब्ध वैभव की सामग्रियों से सपरिकर भगवती के पीठ की दिव्य मंत्रित कल सजल से निगम आगम प्रतिपादित विधि विधान से स्नान करवाकर पूजा की। तीनों पाशों को छेदन कर रात्रि काल बिता दिया। तीनों आधारों पर शोभित उस महाभगवती का रूप ग्रहण किया, अर्थात ध्यान किया एवं द्वादश आदि और 14 तत्वों का त्रिधा स्थित भगवती का रूप और शुभचर्या क्रम, आचार क्रम, मुद्रा आदि का संपूर्ण रहस्य क्रमशः बताया। मूर्धा, हृदय और गणेश स्थान के मूल वाले देशों में आत्म पीड़न की प्रतिक्रिया और आत्म रूपी अग्नि में तीनों तत्वों की आहुति देने का क्रम निरूपण बताया। इस प्रकार रहस्यपूर्ण तत्वों का क्रम बताकर और सब साधन विधि के संबंध का उपदेश विधि पूर्वक देकर श्री परशुराम बोले, हे वत्स, यही परम ब्रह्म है, इसे तू बिना विलंब के साधन कर। इसके बाद मैं तुझे शीघ्र ही पूर्ण पद की प्राप्ति प्रदान करूंगा। इस प्रकार संपूर्ण सर्वस्व रहस्य को पाकर श्री हार्तायन ने अपने गुरुवर्य की 3 परिक्रमा कर श्री शैल में साधना करने को शीघ्रता पूर्वक प्रवेश किया। वहां भगवती ब्राह्मणी देवी नित्य विराजमान थी। उनके सम्मुख सुंदर वायु और गर्मी को सहन करने वाली कुटी बनाकर वहां समय से साधन करना शुरू किया। इस प्रकार सदा ध्यान में तत्पर मन वाले प्रसन्न चित्त भक्ति श्रद्धा में निर्भर इंद्रियों को नियत रूप तथा गुरु वचनों में विश्वास रखने वाले फलाहार से साधन करते हुए उस योगी राज के 17 मास क्षण के समान बीत गए और उसका साधन अव्यर्थ एवं पूर्ण सिद्ध हो गया। देह और अंतःकरण जिसका प्रसन्न हो गया, श्रेष्ठ स्वर
सुंदर नेत्र, अल्प भोजन से हल्के शरीर वाला, 8 अवयव जिसके पुष्ट गए हैं, ऐसा पुष्ट और सुंदर रूप में दिखा। इसके बाद उस रात्रि में स्वप्न में श्री परमेश्वरी बाला रूप में संपूर्ण सुंदर अवयवों से सुशोभित, तरुण अरुण के समान श्रेष्ठ छवि वाली अक्षमाला एवं पुस्तक तथा अभय मुद्रा से अत्यधिक सुंदर चतुर्भुज वाली, 3 नेत्र तथा चंद्रखंड से सुशोभित उज्जवल मुकुट वाली, करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर स्वरूपवती, 10 वर्ष की अवस्था में लीला से स्वीकार किया है शरीर को जिसने, ऐसी जगत माता प्रकट हुई। स्वप्न समय में उन्हें देखकर हारतैन प्रसन्न हुआ। इसके बाद दंडवत प्रणाम कर हर्ष से गदगद स्वर में हुए अंजलि बांधकर वे स्तुति करने लगे।